है भाई, डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि कैसा होता है? सेगमेंट के फॉर्म में होता है। मैंने बताया ये डीएनए है का डायग्राम है हमारा, जो कि सेगमेंट के फॉर्म में। डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं बेटा, डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं, है ना, ऐसे सेगमेंट डीएनए के जिनको प्रोटीन कोड करती है, मतलब जिनको कोई प्रोटीन कोड करेगा, उसी सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं जीन्स। उस सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन्स। ठीक है, देखो जीन्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी प्रोटीन्स, है ना, एंड क्रोमोजोम्स पर डेट इनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन, जिसको कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो कोड कर रहा होता है। इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फीचर ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में हमारे जैसे हमारे पेरेंट जैसे कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर या कुछ सिमिलर चीज़ें हमारे अंदर दिखाई देती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, क्योंकि हमारी बॉडी में उनके जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, है ना। तो यही जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी विच ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए, है ना। जैसे आपके चेहरे को देख करके आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार समझ जाते हैं, अरे ये तो इसके जैसा है भाई, इनकी मम्मी ये तो अपनी मम्मी पे गया है, ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपने दादाजी पे गया है, ये तो चाचा पे गया है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ही कौन बता रहा है? जीन्स बता रहे हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि जीन्स को, हर जीन्स को, ठीक है, जितने भी जीन्स हैं जो उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसको हर प्रोटीन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन उसको इनकोड करता है ना, इसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को इनकोड करता है ना। नेक्स्ट वन इज जीन्स, आपने देख लिया क्या होता है ना। अब देखते हैं नीड फॉर न्यू सेल्स, हमें सेल्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, नई सेल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी होती है भाई। देखो न्यू सेल जो होती हैं वो हमारे ग्रोथ में हेल्प करती हैं, रिप्लेसमेंट में हेल्प करती हैं, रिपेयर करती हैं एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। फॉर ग्रोथ, सबसे पहला है ग्रोथ के लिए, है ना। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, उनका लाइफ स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से, है ना। और यही सिंगल सेल्स बाद में फर्टिलाइज्ड हो जाती हैं और बनाती क्या है? जाइगोट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं और क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। उस प्रोसेस को जिसमें वो फ्यूज़ होते हैं उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और जो फॉर्म होता है, जो एग फॉर्म होता है, उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ये सेल, जो दिस सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, यही सेल बाद में अगेन दोबारा डिवाइड होती है एंड नया शेप लेना स्टार्ट करती है। मतलब जब सेल्स क्या होती हैं, एक सेल से दूसरी सेल से, वन सेल से ये टू सेल डिवाइड हुई, फिर इससे टू, फिर इससे टू, यही सेल बाद में जुड़ जुड़कर बहुत सारी सेल जुड़ जुड़कर आपस में क्या करती हैं? हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती हैं, है ना। डिफरेंट फंक्शन, ये शेप देती हैं, डिफरेंट फंक्शन करवाती हैं। और जब ये सारी बहुत सारी सेल मिल करके बना लेती हैं टिश्यू, एंड बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर बना लेते हैं ऑर्गन, एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फिर बन जाता है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। ये तो आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो, बेसिक टर्म है ना। तो सेल डिवीज़न जो होता है वो इसेंशियल है ग्रोथ के लिए। अगर सेल डिवाइड नहीं होगी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। जैसे अ 4 day old woman, old human embryo is containing 16 cells, एक जो है 4 दिन जो है पहले बच्चा जो एम्ब्रियो है उसमें 16 सेल्स हैं, रिजल्टिंग 4 सेल डिवीज़न। अब उसमें 4 सेल और डिवाइड हुई, है ना, तो अब उसमें 16 सेल हो गई, और ये सेल्स बार बार लगातार मल्टीप्लाई करते एक टिश्यू बना लेंगी, और फिर और बहुत सारे टिश्यूज़ मिल करके ऐसे सेल डिवाइड करके ऑर्गन बना लेंगे, और फिर वैसे ही ऑर्गन ऑफ द बॉडी बना लेंगे। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट वन इज़ फॉर रिप्लेसमेंट। सेकेंड, हमारा सेल्स की ज़रूरत है हमें रिप्लेसमेंट के लिए। क्या रिप्लेसमेंट होता है, क्या बदलता है भाई, क्या रिप्लेस होता है? तो देर इज़ ऑलवेज अ वियर एंड टीयर ऑफ सेल ड्यूरिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी में जो फंक्शन होता है उसमें लगातार कुछ नई सेल्स बनती रहती हैं और कुछ टूटती फूटती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय होती हैं एवरी सेकेंड। सपोज दैट, कैसे सपोज करोगे आप लोग कि 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, हर सेकेंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बर्बाद हो रही है एवरी सेकेंड। सो ये रिप्लेस कर ली जाती हैं बाय न्यू सेल। इनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं न्यू सेल से, है ना, जो फॉर्म हो रही हैं बाय द डिवीज़न ऑफ देयर पेरेंट सेल्स। बाई पेरेंट सेल से ही डिवाइड होंगी, और इन बोन मैरो, और फिर ये डिवाइड होकर बोन मैरो बनाती हैं। प्लांट्स में जो ओल्ड एंड ड्राइड लीव्स होती हैं वो सूख जाती हैं और गिर जाती हैं, फिर उसकी जगह पे न्यू सेल्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से पुरानी सेल्स की जगह पे न्यू सेल का क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट हो रहा है ना। फॉर अब नेक्स्ट है थर्ड इज़ फॉर रिपेयर। किस तरीके से रिपेयर करती हैं भाई? अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वियर,
एंड टीयर द टिश्यू इन द बॉडी, देयर मे बी एक्सीडेंटल इंजरीज। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी सेल्स को कोई चोट चपेट लग गई, हमारे सेल्स में कुछ टूट फूट हो गया है ना, हमारी बॉडी में कुछ चोट लग गई, इंजरी लग गई, भाई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो कहीं अगर कट वगैरह लग जाता है तो बाद में स्किन हो गया, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है हमारे बोन में, तो वो रिपेयर कौन करवाता है? वो रिपेयर करवाती हैं हमारी सेल्स जो लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही होती हैं। रिपेयर ऑफ सच इंजरीज इज डन थ्रू द सेल विच डिवाइड। जो सेल्स डिवाइड होती हैं लगातार, बाद में वही वो हेल्प करती है रिपेयरमेंट के लिए, है ना, लगातार डिवाइड करके उस गैप को वो लोग क्या करती हैं, भर देती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर देखो चोट लगी थी मुझे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर पहले क्या हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर वाइट पोर्शन आ गया, मतलब पूरा मांस हट गया, सेल्स हट गई, फिर धीरे 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 वो स्किन से मैच हो रहा है, बट अभी मैच नहीं हुआ है, देखो दिखा रहा है ना आपको, थोड़ा सा आपको दिख रहा है इस तरीके से, इसके शेप में और इसके कलर में और मेरे स्किन कलर में थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो बाद में धीरे धीरे ये क्या होगा, ये स्किन के कलर का हो जाएगा मेरे, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स हमारी कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो जो भी आपको चोट वगैरह लगती है बाद में वो ठीक हो जाती है, बिकॉज हमारी सेल्स लगातार डिवाइड हो रही हैं और वहाँ पर नया सेल्स आ जाता है, पुरानी सेल्स का जगह नया सेल्स ले लेता है। रिमेंबर इट, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ रिमेंबर करनी है कि आपकी सेल जो डिवीज़न में हेल्प कर रही है, जो आपके ग्रोथ में हेल्प कर रही है, जो आपके रिप्लेसमेंट में हेल्प कर रही है, जो आपके सेल्स को रिपेयर होने में हेल्प कर रही है, उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम डिवीज़न है ना। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेम होंगे हर डिवीज़न में। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, मतलब अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं और फॉर्म करते हैं डॉटर सेल्स को। इस काइंड ऑफ डिवीज़न को बॉडी सेल्स में, है ना, एक्सेप्ट इन एग प्रोड्यूसिंग ओवरीज, स्पर्म, इस बोलते हैं माइटोसिस। मतलब वो सेल्स जो हमारी बॉडी में डिवीज़न में जो ग्रोथ में हेल्प करेंगी, रिप्लेसमेंट में हेल्प करेंगी, हमारी बॉडी के रिपेयरमेंट में हेल्प करेंगी, क्रोमोसोम्स के नंबर को सेम रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस भी टर्म है जो आप लोग पढ़ोगे आगे, कि मियोसिस में हम लोग सेक्सेस सेल के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा इन सेल के ज़रिए। नेक्स्ट हमारा बचा है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कौन करवाएगा, देखो रिप्रोडक्शन की बात आ गई तो यहाँ पर मियोसिस सेल हेल्प करवाएंगी। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है थ्रू द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। जो हमारी सेल्स लगातार डिवाइड हो रही होती हैं, जैसे अमीबा को देखा है आपने, अमीबा या फिर बैक्टीरिया जस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस टू सिमिलर डिपेंडेंट सेल्स, मतलब वो अपने सेल्स को डिवाइड करता है और नया अमीबा बना लेता है, नया बैक्टीरिया बना लेता है ना। इन हायर फॉर्म्स यानी कि हमारे अंदर, वैसी पेड़ों में जो स्पेशल हायर एनिमल्स हैं या हायर प्लांट्स वगैरह हैं, उनके अंदर इस काम के लिए, इस रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, है ना। उस स्पेशल टाइप की सेल्स में क्या होता है, डिवीज़न होता है। कौन सा डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है, जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स को एंड एग्स को। अब आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्शन मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट सेल से जाते हैं, मतलब जो मियोसिस होता है उसमें स्पर्म और एग जो होंगे वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो जाएंगे पेरेंट सेल्स में, उस पेरेंट सेल से उसके बच्चों में। कैसे जाएंगे मैं बताती हूँ अभी। 1 क्रोमोसोम ईच पेयर, मतलब एक क्रोमोसोम्स में, मतलब हर एक पेयर में से, हर एक जोड़े में से एक क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र होगा उनके बच्चों में। इस रिडक्शन क्रोमोसोम नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। इस नंबर को, मतलब इस सेल्स के डिवीज़न को हम लोग मियोसिस डिवीज़न कहते हैं, और मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं, रिडक्शन सेल डिवीज़न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, कभी कभार आपके 1 पॉइंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि भाई कि मियोसिस को रिडक्शन डिवीज़न क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जा रहे पेरेंट सेल्स में। अभी हमने पढ़ा था पिछले भाग में, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये पढ़ा था कि जो भी माइटोसिस में सेल्स हैं उसमें सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, मतलब जितने पेरेंट्स में होंगे क्रोमोसोम्स, मान लो पेरेंट्स में 24 क्रोमोसोम थे, 24 थे, तो बच्चे में भी 24 ही जाएंगे, है ना, पूरे 24 उसमें चले जाएंगे, है ना। सपोज मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो ये था माइटोसिस। बट मियोसिस में क्या हो रहा है, अगर हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, ह्यूमन बींग्स में 46 होते हैं क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर्स में होते हैं, है ना, 23 पेयर्स में होते हैं, तो 23 मेल्स में से जाएंगे और 23 वोमेन्स में से जाएंगे। यही 23 जा कर के बना लेंगे 46 क्रोमोसोम, जो कि पेयर में हो जाएंगे, है ना, 23 पेयर्स में हो जाएंगे आगे जाकर। किस तरीके से, देखो यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेल्स, बॉडी सेल्स, मेन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं 23, और 46 नंबर में होते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। वैसे ही वुमेन में 23 पेयर्स में होते हैं और नंबर्स में 46 होते हैं। इसको हम लोग 2n रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये 2 जो है वो क्या है, पेयर है, और n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेक्स सेल, स्पर्म एंड एग्स,
तो मैन में सिंगल जो है स्पर्म होता है, और वुमेन में क्या होता है, एग होता है। तो एक क्रोमोसोम मेल में से जाएगा, एक क्रोमोसोम्स फीमेल में से जाएगा, है ना, क्योंकि इनके पास 23 पेयर में है, तो एक एक क्रोमोसोम जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, मैंने क्या बताया अभी कि आपको देखो, सपोज दैट यहाँ पर इनके पास 46 थे जोड़े में, है ना, 46 इनके पास भी है, 46 इसमें से भी है, बट 1-1 करके इनमें से जाएंगे, 1 मेल में से 1 फीमेल में से, 1 मेल में से 1 फीमेल में से, है ना। तो इस तरीके से ये लोग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे। मतलब अगर इनके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ये 23 क्रोमोसोम्स अपने चाइल्ड को देंगे, 23 मेल भी देगा, 23 फीमेल भी देगा। तो यही बाद में 23 प्लस कितने हो जाएंगे, 46, जो कि आगे जाकर 23 पेयर में हो जाएंगे, है ना, न्यू बेबी में। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो डिवाइड हो रहे हैं, वो जा रहे हैं पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में, वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जा रहे हैं। इसीलिए मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीज़न। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल क्या होती है ना, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।